हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन जानकारी लेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्कोप क्या रहने वाला है। तो मेजरली क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बता देता हूँ भाई। स्कोप कैसा रहेगा, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितना सैलरी मिलेगा, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है, सबसे बड़ी बात क्या मेरा जॉब स्टेबल रहेगा। एक क्वेश्चन क्यों आता है आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप अगर नेट पर सर्च करते हो, क्या चीज़ सर्च करते हैं नेट पर, अगर सर्च करते हैं क्या हो गया, दिक्कत कर रहा है यार। नेट पर अगर सर्च करते हैं आप, क्या सर्च करते हैं कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम था, ओके। नेट पर सर्च करोगे आप 21 साल उम्र का, ये बेसिकली आपका क्या बोलूँगा मैं, ये बेसिकली आपका इसमें आया है, नेट पर न्यूज़ पर आया है। काफ़ी सारे न्यूज़ आपने इसको कवर किया है। आफ्टर 21 ईयर्स, ध्यान से देखना, 21 ईयर्स काम करा किस कंपनी में, ड्रीम कंपनी में। इंडियन था, उसको क्या कर दिया भाई, लेड ऑफ, मतलब जॉब से निकाल दिया। सिर्फ एक न्यूज़ आउटलेट नहीं, कई न्यूज़ आउटलेट ने इस न्यूज़ को कवर करा है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका, मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ आपका एक कंपनी नहीं, बड़े बड़े कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, फेसबुक जिसको मेटा बोलते हैं, इन्होंने हज़ारों बंदों को निकाला, 10-10 हज़ार बंदों को निकाला है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, खाली बीटेक वालों को नहीं, खाली इंजीनियरिंग, बाकी फील्ड के बंदों को भी इन्होंने निकाला है, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद क्या इस ब्रांच में मेरा जॉब स्टेबल होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक एक करके चलेंगे, आप आराम से देखना वीडियो को और बढ़िया से समझना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर दो। चलिए बात करते हैं। पहले हम फर्स्ट बात करेंगे, इसी की बात करें, क्या ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबल जॉब दे सकता आपको। दूसरी बात करेंगे, सैलरी कितना दे सकती है आपको ये ब्रांच। तीसरी बात करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ कैसा होगा, फ्यूचर ग्रोथ, इसी में आता है फ्यूचर स्कोप भी इसको बोल सकते हो। तो चौथा बात करेंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पढ़ाएंगे आपको ये। पांचवा हम बात करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एमटेक या फिर एमबीए, क्यों ये भी बताऊंगा आपको मैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या आपके पास है, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस फील्ड से जो पढ़ते हैं, जो आईटी जॉब करते हैं, आईटी जॉब जो करते हैं, उसमें बेसिकली उसका वर्किंग कंडीशन क्या रहता है, वर्किंग एनवायरनमेंट बोल सकते हो, ये कैसा रहता है। ये सारे चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये आपको स्टेबल जॉब दे सकता है। भाई मैटर करता है आप पर। एक्चुअली में क्या होता है, ये फील्ड जो है आईटी फील्ड ना, आईटी फील्ड जो है आपका, ये बहुत डायनामिक है। यहाँ पर जो चीज़ें 2000 में चल रहे थे, 2010 में कंप्लीटली चेंज हो गया लगभग, फिर 2020 में और चेंज हो गया। तो हर 10 साल में यहाँ पर तगड़ा वाला रेवोल्यूशन आता है। तो कहा जाता है कि आप 20 साल नौकरी करते हो इस फील्ड में तो आप ऑब्सोलेट हो जाते हो, मतलब आप कोई काम के लिए आता नहीं हो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात सच भी है और गलत भी है। कैसे, अगर आप टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करोगे तो भाई आप 40 साल की उम्र के बाद भी जॉब में बने रहोगे। अपग्रेड नहीं करेंगे, आप जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे, फिर मतलब क्या है, धीरे धीरे करके आपको कंपनी वाला देखिए ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसको निकाल दो, ऐसा होने वाला है। तो बोलोगे सर फिर तो क्या फील्ड है, देखो मैं बताता हूँ। आप बाकी फील्ड में अगर 40 साल काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल 40 ईयर्स काम करते हो, 60 साल उम्र तक लगभग काम करते हो, जितने पैसे कमाओगे ये 20 साल में आपको उतने पैसे कमा कर दे देगी, 20 साल में उतने पैसे वो कमा कर दे देगी, ठीक है। रीज़न आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं। आईआईटी में जो एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस का वो कितना है,
30 लाख है। अगर हम मैकेनिकल से आप हैं तो एवरेज पैकेज कितना है आपका? 15 लाख के आसपास है। तो एवरेज पैकेज स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो कितना हो गया? डबल का डिफरेंस आ गया। तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे आप, तो क्या है, जो आप 20 साल में इस फील्ड में पैसे कमाएंगे, मैकेनिकल में लगभग 40 साल में उतने पैसे कमाएंगे। भाई ग्रोथ आपका मैकेनिकल में होगा तो आईटी में भी होगा। इन जनरल आईटी में ज़्यादा ग्रोथ होता है। रीज़न क्या है? जो आईटी कंपनीज होते हैं ना, उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं है, मैन पावर का यूज़ है। मैकेनिकल का प्रोडक्ट बनाने क्या चाहिए भाई? रॉ मटेरियल चाहिए। आईटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। बट कंप्यूटर साइंस इज अबाउट सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, सीएससी और आईटी ब्रांच में डिफरेंस क्या होता है। सीएससी सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है, आईटी जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर है। ये मेन डिफरेंस आप समझ सकते हैं। दिस द मेन डिफरेंस बिटवीन सीएससी एंड आईटी। बट मज़े की बताऊँ आपको, इंडिया में जितने भी इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग आईटी में ही जाते हैं। मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाते हैं। हार्डवेयर में बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम। समझ गए? तो स्टेबिलिटी, स्टेबल जॉब या नहीं है, ये आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन 20 साल नौकरी करते हो फिर भी भाई आप उससे ज़्यादा ही पैसे कमा लेते हो, ऐसे देखोगे तो आप। कहानी समझ में आ गया? अच्छा आगे बढ़ते हैं। सैलरी कितना मिलेगा इसकी हम बात करते हैं। देखो भाई, डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़े हो। आईआईटी, मैं आईआईटी पटना का देखा, 38 एलपी है एवरेज सैलरी। नॉर्मली देखा मैंने एवरेज सैलरी आईआईटी में, टॉप आईआईटी में कितना है? 30 से 38 लाख है आपका एवरेज सैलरी सीएससी का। एनआईटी में कितना है आपका? जो टॉप एनआईटी 20 से लेके 30 लाख तक है एनआईटीज में एवरेज सैलरी। ट्रिपल आईटीज में भी लगभग इतना ही है, 30 लाख के आसपास। 30 लाख है इलाहाबाद का, और आपका हैदराबाद का 30 लाख के आसपास है एवरेज सैलरी सीएससी का। ठीक है, ये आपका सैलरी हो गया। अच्छा, अब बोलोगे सर मैं ऐसे कॉलेज से पढ़ रहा हूँ जहाँ प्लेसमेंट ही नहीं है। प्लेसमेंट है तो वो ना फर्जी कंपनीज आते हैं। जीरो प्लेसमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ मैं, फर्जी कंपनीज आते हैं, आते भी तो कॉल सेंटर पर आते हैं, क्या उसका प्लेसमेंट करना। कॉल सेंटर में प्लेसमेंट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसमें फ्यूचर आपका बर्बाद होता है। बिकॉज आपके लिए टाइम आपका प्रीसियस होना चाहिए, आप जो काम करें उसमें ग्रोथ होना चाहिए, उसमें कुछ सीखने का होना चाहिए। उसमें देखो हाईएस्ट जो बंदा है वो कितना पैसे कमा रहा है जहाँ भी काम करते हो। देखो 10 साल बाद आप वहाँ पर पहुँचते हो तो क्या आपका जो नीड है वो फुलफिल हो पाया क्या, वो देखना जरूरी है आपके लिए। तो जीरो प्लेसमेंट कॉलेज में पढ़ने से क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है भाई, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का जो है आप यूट्यूब पर देखते हैं। यूट्यूब पर एक्सेप्शनल केसेस आते हैं इन जनरल। बट ऐसे देखो कितना का जॉब लगता है भाई, 2.4 से लेके 3.6 एलपीए का। भाई ऐसे ही एक फ्रेशर का मेरे पास मैसेज आया था कि सर हमें गुजारा करने के लिए ऑफ टाइम में कैब ड्राइविंग करना पड़ता है। फ्रेशर की हालत बता रहा हूँ, बिकॉज उसमें पैसा ठीक ठाक बनता है कैब ड्राइविंग में। ये बता रहा हूँ बेंगलुरु हैदराबाद इस जगह पर। सुनने में डिसअपॉइंटमेंट होता है बट ये सच बात है। और एक सच बात ये है, अगर आप मैकेनिकल में जाओगे या इलेक्ट्रिकल में जाओगे या सिविल में जाओगे, इतने का पैकेज भी नहीं मिलेगा आपको। ऑफ कैंपस जाओगे तो वहाँ पर अभी कितना है भाई, इतना मिल जाएगा, 1.8 के आसपास मिल जाएगा। कहीं बोलेंगे 8 घंटे का ड्यूटी है, लेकिन 15 का ड्यूटी करना पड़ रहा है 10-11 घंटा। हालांकि ड्यूटी का टाइम का भाई माँ बाप कुछ नहीं है सर प्राइवेट में, एक्सेप्ट फ्यू वेरी गुड कंपनीज, उनका टाइमिंग होता है। बट मैंने ही प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग का काम किया है भाई, कोई माई बाप नहीं रहता है मैक्सिमम जगह पर। जितना काम कर दोगे उनके लिए उतना मजे वाली बात है। ठीक है, तो ये कहानी है आपका। अच्छा, अब बात करते हैं जी फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों के लिए। देखो जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रीज़न आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ बता दूँ पहले, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहेगा, लेकिन अगले 4 साल तक इसका जो ग्रोथ है, इसका जो 4-5 साल तक बोल सकते हो, एग्जैक्ट टाइम बताना मुश्किल है, बट अगले 4-5 साल आप लेके चल सकते हैं। उसमें जो इसका फ्यूचर ग्रोथ होगा थोड़ा सा, क्या बोलूँगा, डामाडोल, थोड़ा सा कम रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है,
स्पेशली अगर मैं बात करूं हायरिंग अमेरिकन कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, अगर ये स्पेशली इन कंट्रीज़ की बात करूं मैं, अगर मैं इंडिया और इसके जो हमारे साइड का आसियन कंट्रीज़ हो गया, ताइवान हो गया, चाइना हो गया, से हालांकि वहाँ जाते नहीं, बहुत कम लोग जाएंगे, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड है ना, गल्फ कंट्रीज़, इनमें ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा। बट मज़े वाली अफ्रीकन कंट्रीज़ पर मज़े वाली बात कहूँ क्या है, इन कंट्रीज़ में आईटी का इतना अभी डिमांड नहीं है जितना भाई वो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में है। ठीक है, यूएसए में और लैटिन अमेरिका जितना भी ये कंट्रीज़, उनमें बहुत नीड है। तो उस वजह से क्या होगा, मार्केट में जो डिमांड होने वाला लग रहा था लास्ट ईयर हमें, वो भाई ऊपर नहीं जाने वाला है। तो 4 साल तक इसका प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद होपफुली मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे 2008 में एक बार ऐसे मार्केट नीचे गया था 2-2.5 साल के लिए, उसके बाद ऑफ गया था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया रहेगा, ऑसम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। प्रोवाइडेड आपको क्या चाहिए भाई, आपको काम करना होगा स्किल्स पर, अपने परसेंटेज पर। अच्छा कॉलेज है तब तक आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर 2 चीज़ आपके पास, स्किल्स है और आपके पास अच्छा परसेंटेज है। बहुत सारे नेट पर बोले कि परसेंटेज मैटर नहीं करता, आपको झूठ बोले, साफ सी बात है, सुनोगे तो भाई फंस जाओगे, इंटरव्यू वाला बैठने नहीं देगा, फिर घूमते रहना। इन जनरल ऐसे ही होता है। एक्सेप्शनल बनना चाहते हो तो भाई परसेंटेज कम आएगा तो बहुत सारे कंपनीज देंगे नहीं, 1 का 2 का कंपनीज कोई दे देगा, फिर आपको वहाँ पर कंपटीशन और फेस करना पड़ेगा। तो परसेंटेज लाना ताकि आप ज़्यादा कंपटीशन ना फेस करो, ऐसे कंपटीशन बहुत हो रहा है। तो फ्यूचर ग्रोथ कितना परसेंट रहने वाला है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। देखो भाई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में वाइड रेंज ऑफ फील्ड है, जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ मिलता है आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और डेटा साइंस फील्ड में। अभी हॉट है, इंडिया में सर्च करेंगे गूगल पर जाके, लिंक्डइन पर अभी 4-4 हज़ार न्यू जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। टोटल जॉब्स 1-1 लाख इन्हीं फील्ड में है। बाकी आप किसी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, 10,000 के आसपास जॉब्स होगा, वेब डेवलपमेंट में 10-20 हज़ार होगा, ऐसे बाकी फील्ड में ऐसे कम जॉब्स हैं एज कम्पेयर टू दीज 2 फील्ड। तो इन दोनों फील्ड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। डेटा साइंस में लगभग 20-25% का ग्रोथ रेट है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ किस में है, एआई में है। कितना भाई, 30% के आसपास। बट प्रॉब्लम क्या है, उनमें जॉब्स कम है। तो आपको खाली ग्रोथ देखना नहीं है कोई फील्ड का, देखना है नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं। तो ये 2 फील्ड मैं रिकमेंड करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस। बट मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ भाई सीएससी विद स्पेशलाइजेशन करो, बिकॉज ये तो हम डेटा देख के बता रहे हैं, आगे क्या होने वाला है एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बट ये श्योरली रहेगा मुझे लगता है। तो समझ गए ग्रोथ कितना होने वाला है। ओवरऑल ग्रोथ सीएससी कितना होगा, 10 से 12%। बट इनमें क्या है, सॉफ्टवेयर में 10-12% है, बट डेटा साइंस में भाई 20-22-25% है आपका ग्रोथ रेट। ठीक है, अच्छा, अब डेटा साइंस ही ऐसा फील्ड है जहां पर एक बार न्यूज़ में आया था 11.3 मिलियन जॉब्स 2026 तक ऐड होंगे। उतने तो ऐड नहीं होंगे बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन, बट डेफिनेटली अच्छा खासा ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं जी सिलेबस। भाई क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो मैं आपको बताऊं, आईआईटीज़, एनआईटीज़ और IIITs का सिलेबस का स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखते हैं, बट जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। आप कहीं से ही पढ़ लो इस पर। अगर आप पढ़ रहे हैं ऐसे बहुत पुराने यूनिवर्सिटी से जो अपडेट नहीं करते, उनकी बात अलग है। पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ अब क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपडेट कर रहे हैं अपने सिलेबस को, देखा मैंने। सो फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो होता है लगभग सेम होता है, किसी ब्रांच में पढ़ो, थोड़ा बहुत डिफरेंस में भी आ सकता है, बट मैथमेटिक्स सब जगह पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश सब जगह पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स सब जगह, केमिस्ट्री सब जगह, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लगभग सब जगह पढ़ना पड़ता है। ये तो कॉमन है। ठीक है, 80-90% सिलेबस कवर होता है, तो उसको जाएंगे नहीं। हम थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स 3 होता है, ये भी हर जगह पढ़ाया जाता है। डिज़ाइन, डिजिटल डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑटोमेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड आपको ESC, ETC, PLC बताऊंगा क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स है। बट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, DSA इसको बोलते हैं इन शॉर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है। कई बोलेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर गेटिंग जॉब। ये बेसिकली आपका इनमें से चूज़ करना होता है, जावा, C++, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स एक्सेल, डेटा एनालिटिक्स विथ R, वर्जन कंट्रोलर विथ GIT, डेटा वेरिएशन विथ पाइथन। ये जो आपको बता रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ये सारे डेटा साइंस के पार्ट हैं। ठीक है, ये आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो ये इनमें से एक एक सेट लेना पड़ेगा आपको,
डिपेंड करेगा। इसके बाद एनालिसिस डिज़ाइन एल्गोरिदम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली अगर डिज़ाइन एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। माइक्रो कंट्रोलर्स हार्डवेयर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, स्पेशली डेटा साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CETC में देखते हैं क्या है, ये तो भाई ऐसे ही आपका सब्जेक्ट है, मतलब सब सब्जेक्ट से बोल सकते हो। ग्रीन IT सस्टेनेबिलिटी, कैपेसिटी प्लानिंग फॉर IT, UI UX लैब, टेक्निकल राइटिंग विद लेटेक्स लैब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेटेक्स सीख लेना भाई। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सेट हो सकता है आपके लिए। ग्राफ थ्योरी, ऑप्टिमेशन टेक्निक, ये भाई लीनियर प्रोग्रामिंग का आएगा। इसके बाद आपके बढ़ते हैं हम 5th सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपका बेसिकली मैनेजमेंट सब्जेक्ट होगा, सबको पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वेब टेक्नोलॉजी लैब, इसमें आपको HTML CSS होपफुली सिखाएंगे आपको, या PHP या फिर जावास्क्रिप्ट सिखा सकते हैं, डिपेंड करता है भाई कौन से कॉलेज में पढ़े हो। सिलेबस एग्जैक्टली पूरा सिलेबस मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी, अदरवाइज से भी आपको पता लग जाएगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स, AI, यूनिक्स सिस्टम प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो ये आपका बेसिकली क्या है, प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्सेस हैं। प्रोफेशनल इलेक्टिव यहाँ पर एक यहाँ से चूज़ किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर में तो क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद वो मशीन लर्निंग, प्रोफेशनल इलेक्टिव में ये आपका है 4, एडवांस जावा, कंप्यूटर विजन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंपाइलर डिज़ाइन, मैक्सिमम जगह पर कंपाइलर डिज़ाइनिंग पढ़ाया जाता है जो मैंने अब तक देखा है। उसके बाद ये लैब्स है आपके पास। 7th में क्या होता है आपका, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। 8th में इन जनरल सब जगह पर क्या होता है, बहुत जगह पर, सब जगह पर नहीं, आपका कंप्लीट 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, 1-2 कोर्सेस होते हैं ऑनलाइन या फिर प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। IoT, पैरेलल कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन का ही पार्ट है। प्रोफेशनल में ये आपके पास कोर्सेज है, ओपन में ये कोर्सेज है, इनमें से एक ओपन से और एक प्रोफेशनल NLP, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, बीटा एनालिटिक्स, ये सारे ही बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इनमें से कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग होगा और 2 ऑनलाइन कोर्सेस होगा आपका। ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस का आपका सिलेबस है, मेजॉरिटी जगह पर ऐसे ही सिलेबस आपके कवर करे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं MTech करूँ या MBA करूँ। भाई देखो, अगर आप 3rd ईयर कॉलेज से पढ़ रहे हो जहाँ पर आपका पैकेज लगेगा इतने का, अगर लगता है तो भाई जॉब मत करना, मजबूरी तो कर सकते हो, अदरवाइज डोंट डू जॉब। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार आप कहीं भी काम करो, ठीक है, कहीं भी काम करो, आप कहीं भी 8 घंटा काम तो करना पड़ेगा। तो लाइफ में एक बार मौका मिल रहा है, अगर आपको मजबूरी नहीं है तो भाई क्यों सस्ते में 8 घंटा अपना दें लाइफ का। पैसे ज़्यादा कमा लो, पैसे ज़्यादा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉप कॉलेज में जाना पड़ता है। टॉप कॉलेज में अगर आप MTech करते हो टॉप कॉलेज से और MBA करते हो या फिर MBA कर टॉप कॉलेज से, तो आपका जो पैकेज है 2.4 है, ये 15-20 होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता है, बट आपको एफर्ट डाल के उस कॉलेज तक पहुंचना है और वहाँ पर थोड़ा और एफर्ट डालना है, फिर मिल जाएगा। बहुत लोग यहीं पर एफर्ट डालते हैं और सोचते हैं हम पहुंच जाएंगे 15 तक, भाई वो लाइफ टाइम में पहुंचोगे, यहाँ पर 3 साल में, 1 साल पढ़ाई 2 साल। आप लोगों को सर MTech में, देखो डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, MTech में हर ब्रांचेस का सेम प्लेसमेंट नहीं होता है, MBA में हर ब्रांचेस का सेम प्लेसमेंट नहीं होता है, तो भाई चूज वाइजली बिफोर चूजिंग ब्रांच। सिंपल क्या करना है आपको वीडियो चाहिए बताना, बना दूंगा हर ब्रांच का, टॉप ब्रांचेस फॉर MTech फॉर गेटिंग गुड प्लेसमेंट। बट आपको बता रहा हूँ आप प्लेसमेंट चेक करो जहाँ एडमिशन लेने वाले हो लास्ट 3 इयर्स के, और देखो भाई वहाँ पर एवरेज पैकेज कितना जा रहा है, कितने % बच्चों का जॉब लग रहा है, उसके हिसाब से एडमिशन लो। सिंपल सी बात है, चाहे MBA हो या फिर आपका MTech हो, अदरवाइज फिर से फंस जाओगे। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, देखो भाई CSC के बेस पर गवर्नमेंट जॉब लेस है, कुछ ही जॉब्स निकलते हैं। एक जगह पर निकलता है, ठीक ठाक नंबर बोलूँगा, RRB JEE। बहुत जगह पर डायरेक्टली टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बहुत जगह पर B.Ed मांगा जाता है BTech के बाद टीचिंग के लिए, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए, ठीक है सर, स्कूल में बता रहा हूँ। अच्छा, और क्या बता रहा था मैं, यहाँ पर गेट के थ्रू से कुछ PSU में जॉब लग सकता है। ये मेजरली आपके जॉब्स के किस्से हैं जो बता रहा हूँ मैं आपको। RRB JEE हर साल नहीं होता है, 4-5 साल में एक बार होता है, ये लगभग हर स्टेट वाइज होता है। CTET होता है, वो देख लेना आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें जाने नहीं चाहते हैं। गेट हर साल होता है, ठीक है। ये आपका टेक्निकल जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज है, टीचिंग जॉब का अपॉर्चुनिटी बता दिया आफ्टर BTech। बट अगर बात करें नॉन टेक जॉब्स का, अच्छा, और एक बैंक में IT ऑफिसर होता है, एक IT ऑफिसर, उसमें जॉब लग सकता है आपका।
नॉन टेक की बात करेंगे तो नॉन टेक में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक है यूपीएससी, सीएससी, ठीक है। अच्छा, आप लोग यूपीएससी ईएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन सीएससी का नहीं होता है। आप इसी ब्रांच से दे के जॉब ले सकते हो। यूपीएससी, सीएससी, ईएससी मतलब इंजीनियरिंग के लिए, सीएससी कोई भी दे सकता है, सिविल सर्विस, ठीक है। यूपीएससी एससी है, एसएससी, सीजीएल है, ये तो हर साल होता है, एवरी ईयर होता है। उसके बाद स्टेट पीएससी है, ये बढ़िया वाले जॉब्स हैं, ठीक है। रेलवे में हर साल नहीं होता है, आरआरबी, एनटीपीसी है, ये कभी कभी होता है जब भी रिक्वायरमेंट होता है। तो बेसिकली ये आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ यार, ठीक है। सो आगे और एक बता दूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट। देखो भाई, गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया वर्किंग एनवायरनमेंट, वन ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट कहाँ मिलता है? आईटी जॉब में मिलता है। और कहाँ मिलता है? टीचिंग जॉब में। और कहाँ मिलता है? बैंक के जॉब में। वर्किंग एनवायरनमेंट बॉयज़ के लिए भी, बॉयज़ को तो बॉयज़ अभी का हर जगह काम कर लेते हैं, बट आईटी जॉब का जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, इसमें डिपेंड करता है फिर से, बॉयज़ हो गर्ल्स हो। बट सेफ्टी वाइज बोलोगे, हालांकि सेफ्टी हर जगह है, बट खुद का सेफ्टी बता रहा हूँ ये मैं, तो मतलब अगर देखोगे, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ लड़कियों का, ये जगह मैं अच्छा बोलता हूँ। बट क्या पॉलिटिक्स है आईटी जॉब में? बहुत ज़्यादा होता है। क्या किसी और जगह में पॉलिटिक्स नहीं है? होता है, हर जगह पॉलिटिक्स आपको मिलेगा। पॉलिटिक्स से बचने का तो वर्किंग एनवायरनमेंट टॉक्सिक है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। ये जो लोग काम कर रहे हैं ना वहाँ पर, उस पर डिपेंड करता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट इसीलिए होता है देखता हूँ मैं, जब वहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव बंदे हो जाते हैं, मतलब काम नहीं कर पाते हैं बेचारे, जॉब को बचाना होता है, तब वो उस एनवायरनमेंट को ख़राब करते रहते हैं, इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर कर करके। ये 90% केसेस में जो मेरे 5 साल का डिफरेंट डिफरेंट जगह पर मैंने काम करा, उस एक्सपीरियंस की बहुत गलत आपको बता रहा हूँ। तो इनसे बचने का क्या तरीका है बताऊँ क्या है? अपने स्किल को हाई रखो, फालतू किसी से इतना ज़्यादा रिलेशनशिप मत बनाओ वर्किंग एनवायरनमेंट में, वर्किंग प्लेस पर। हंसी खुशी रहा ठीक है, कभी भी हमेशा अपने गुस्सा को कंट्रोल करो। नेक्स्ट, अपने स्किल को डेवलप करते रहो और नया नया चीज़ सीखो। अगर ये आप करते हैं तो भाई वर्किंग एनवायरनमेंट का असर इतना ज़्यादा आप पर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज पॉलिटिक्स हर जगह है, कुछ झेलना पड़ेगा। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।